तो अब अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के ऊपर, जिसमें अपन एचसीएफ को निकालना सीखेंगे भाग विधि के द्वारा। अपन ने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा है, अपन ने एचसीएफ निकाला है गुणनखंड विधि से, तो आज अपन पढ़ेंगे भाग विधि से कैसे अपन एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से निकालना सीखेंगे। भाग विधि में क्या करेंगे, अपने को कुछ जो संख्या दी हुई रहती ना, उस एक संख्या को ऐसे लेंगे कि कोई छोटी संख्या लेंगे और उसको अन्य जो संख्या दी हुई रहती है उसमें भाग देंगे, और डिवाइडेड जब तक देंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। ठीक है, ये काम अपन करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं कि एक क्वेश्चन है अपना जिसमें 12 दिया है अपन को, 18 दिया है और 27 दिया है। ठीक है, इनका अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना। ठीक है, ये काम अपन को करना है। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, इसमें भाग देंगे, है ना, भाग देंगे। तो जैसे कि भाग दिया अपन ने 18 में भाग देंगे। ठीक है, 18 में भाग दिया 12 का। ठीक है, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार गया, कितने आया 12, माइनस करेंगे कितना निकल गया है 6। ठीक है जी, 6 निकल के आ गया। आगे चले अपन इससे, इस 12 को आगे ला के रखे, भाग देंगे इसी में, 6 दूनी 12। तो अब देखो यहां पे पूरा पूरी बार भाग गया है। अब लास्ट में जो अंक कितना बच गया अपने पास, 6। अब इस 6 को जैसे अपन ने इन दोनों का भी किया, अब एक संख्या बच गई है, तो अपन क्या करेंगे, इस 6 का इसमें भाग देंगे। आगे देखते हैं, अपन को भाग देना है 27 में। किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। 6 का भाग देंगे तो देखा 36 भाग बोलेंगे, 6 18, 6 चौक 24, 4 बार है ना, 4 बार में कितना है 24 आया, और निकल के कितना आया 3 निकल के आया। अब 3 में अपन भाग देंगे, इस वाले को संख्या को रखेंगे यहां, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 बार गया, इसका निकालेंगे 0। तो देखो ये 3 वह छोटी से छोटी, सॉरी 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें इस 3 से दे इस 12 में भी भाग जाएगा, इस 18 में भी भाग जाएगा, और इस 27 में भी पूरी पूरी बार भाग जाता है। इस प्रकार से अपन एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एक बार इसको उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो अपन ने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में काफी किया है। यदि आपको और क्वेश्चन करने तो आप मेरे को बता देना। अभी अपन ने केवल सीखा है। अब थोड़ा इसमें अपन को ना एक रिलेशन देता है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन देता है। देखो क्या है, क्या संबंध देता है, जो नोट, इसको नोट करके लिखना पड़ेगा आपको, एन और टी, जो अपन को एग्जाम में पूछता है। क्या होता है कि जैसे एक तो होती है प्रथम संख्या, संख्या का गुणा अगर द्वितीय संख्या से कराएं, द्वितीय संख्या से करवाएं, तो रिजल्ट में ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ के गुणा एलसीएम के गुणा के। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक रिलेशन है। ठीक है, यदि अपन को मान लो ऐसी कोई दो संख्या दे और इन दोनों में से कोई दे, अपन को एलसीएम देके एचसीएफ पूछे या फिर एचसीएफ देके एलसीएम पूछ सकता है। अपन को कोई एक संख्या देके एचसीएफ देके एलसीएम देके कोई दूसरी संख्या पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अपने। अब जैसे कि मान लो मेरे को एलसीएम निकालना है, एलसीएम मेरे को निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, और इसमें भाग किसका दे देंगे, इस एचसीएफ का। इस प्रकार अपन एलसीएम निकाल लेंगे। अगर मान लो अपन को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वही प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे में एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। और इसी प्रकार इस फॉर्मूला में अपन प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दे रही होती है ना, वो भी देख के अपन एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो इसके बारे में अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे क्या दिया हुआ होता है। ठीक है,
देखते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपना ना। एक क्वेश्चन है अपना, देखो आपको कह दूं मैं, जैसे कोई संख्या एक तो 12 है ना, और एक अपने 18 है। ये दो संख्या अपने दी हुई है ना, और इनका जो HCF है वो क्या है, या फिर LCM मान लो थोड़ी देर के लिए, और अपन को दिया है LCM। ये तो ए है, मतलब प्रथम संख्या बोल सकता हूं जिसको 12 है। ये बी है जिसको द्वितीय संख्या बोल सकता हूं जो 18 है। और एक अपना एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ अपने पास 36। कितना दिया हुआ है? 36। और अपन से पूछा है बताओ इसका HCF क्या होगा, ऐसे पूछा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करेंगे। अब अपना सूत्र क्या है, सूत्र को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अपन को क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालना है तो HCF का सूत्र आना चाहिए कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या और बटे में क्या आएगा? LCM। यही आएगा ना अपना सूत्र। अब अपन को ऐसे कैसे इसमें जमाना है, देखो कैसे जमाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ए कितना है? 12। बी कितना है? 18। बताओ एलसीएम कितना है? तो 36। केवल इतना करना, एलसीएम निकल के आ जाएगा। मैं करूंगा 6 के फाड़े से, बोलूंगा 6 छाम 36, और 6 के फाड़े से करूंगा 6 तिया 18, 3 के फाड़े से करूंगा 3 दूनी 6, और इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो 2 छिकी 12। तो HCF क्या निकल के आ गया यहाँ पे? HCF क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से करते हैं अपन, है ना। इसी क्वेश्चन को मान लो अभी तो अपन ने HCF निकाला है, अपन से पूछ ले बताओ इसका LCM क्या होगा। इसी क्वेश्चन में देखते हैं ना, LCM क्या होगा। सपोज करो कि अपन को LCM नहीं दिया और इस बार अपन को दिया हुआ है HCF। तो HCF अपन को दे रखा है 6। कितने दे रखा है? 6। और इसने पूछा है LCM बताओ, LCM क्या होगा। तो LCM निकाल लेंगे। LCM कैसे निकालेंगे? देखो LCM निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, LCM बराबर A गुणा B, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटा में क्या आ जाएगा? HCF। क्या आ जाएगा? HCF। देखो जमाएंगे अपन इस अकॉर्डिंग। जमाया, बताओ A क्या है? 12। बताओ B कितना है? 18। बताओ HCF कितना है? 6। ठीक है, अब देखो अपन को पता है ना LCM कितना था? 36 था ना। अब वो 36 निकल के आएगा, देखना। 6 को अगर मैं इससे भाग दूं तो 6 दूनी 12, और 18 को 2 से गुणा करूं कितना आ जाएगा? 36। तो बताओ LCM क्या निकल के आ गया मेरे पास? 36। कितना निकल के आ गया? 36। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि प्रथम संख्या कैसे निकालेंगे, द्वितीय संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या। देखो यहां पे अब अपन को मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें दे दिया है कि HCF तो तुम्हारा 36 है, LCM तुम्हारा 36 है, HCF 6 है, और आपको बताओ A आपको दिया हुआ है, तो B आप फाइंड आउट करके बताओ कि B क्या। ठीक है, अपन को क्या बोल दिया? बताओ कि कोई संख्या A दे रखी है 12 है, B दे रखा है, B निकालना है, और HCF और LCM तुम्हारा दिया हुआ है। तो संख्या मान लो आपको निकालनी है, B नंबर की संख्या निकालनी है। तो आपको B यदि निकालना है तो क्या करोगे? तो लिखोगे द्वितीय संख्या। सूत्र पहले अच्छे से लिख लो। द्वितीय संख्या, इधर क्या रखोगे? LCM गुणा HCF, और भाग दे देंगे प्रथम संख्या का, प्रथम संख्या का। ठीक है, ये सूत्र रहेगा अपना। ठीक है, अब करेंगे अपन। बताओ LCM कितना? 36। HCF कितना? 6। प्रथम संख्या कितनी? 12। तो अगर 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 इधर, 2 8 16, अर्थात द्वितीय संख्या कितने निकल के आ गए मेरे पास? 18। ठीक है, इसी प्रकार से अपन प्रथम संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि अभी भी अपन को जैसे HCF LCM में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और अपन और एक इस पे वीडियो बना देंगे HCF और LCM पे। ठीक है, और आपको यदि और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बोल देना, और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों।